नमस्कार खम्मागणी, स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। शिल्पोत्सव, शिल्पग्राम, शिल्प और कला का एक ऐसा महोत्सव जिसका आगाज़ पूरे 2 साल बाद अब हुआ है। जी हां, भारत के कई राज्यों की कलाओं का संगम इस शिल्पग्राम, इस शिल्प महोत्सव में हम सभी को देखने को मिल जाता है, जिसका इंतज़ार हर देशी विदेशी पर्यटक तो करते ही हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को भी यहाँ का इस महोत्सव का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। भारत के विभिन्न राज्यों की कलाओं का, वहाँ की संस्कृति का, सभ्यता का संगम, एक अनूठा संगम यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ, पूरे 2 साल बाद शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज़ हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना से पिछले 2 साल से हम सभी लोग अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए घरों में रहने को मजबूर थे, लेकिन अब एक बार फिर से दुनिया चल पड़ी है, देश चल पड़ा है और इसी कड़ी में शिल्पोत्सव का, इस महोत्सव का, शिल्प कला के एक बड़े महोत्सव का आगाज़ झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर में भी हो चुका है। आज हम आपको उदयपुर न्यूज़ के ज़रिए ले चलेंगे शिल्पग्राम महोत्सव में, जहाँ पर सारी ही कला संस्कृति के बारे में जानेंगे और उन कलाकारों से भी मिलेंगे जो बेरोज़गारी और कई परेशानियों को लेकर जूझ रहे थे पिछले 2 सालों से। लेकिन अब एक बार फिर से देश आगे बढ़ने लगा है, हम सभी आगे बढ़ने लगे हैं और एक खुशी की बात है कि पूरे 2 साल बाद शिल्पोत्सव का आगाज़ फिर से होने जा रहा है। तो चलिए, आपको उदयपुर न्यूज़ आज दिखाएगा कला के कई रंग, संस्कृति के कई रंग। हमारे संग चलिए शिल्प महोत्सव की ओर। शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज़ हो चुका है और हम उदयपुर न्यूज़ आपको लेकर आया है आज शिल्पग्राम की ओर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलेगा। ये कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें भी काफ़ी समय से इंतज़ार था अपने अपने मंच का, क्योंकि इन लोगों की जो रोज़ी रोटी है वो इनकी कला पर ही निर्भर करती है और जब तक प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध होता, इन लोगों के लिए ज़िंदगी गुजर बसर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई स्थानीय लोग हैं, कई देशी विदेशी पर्यटक हैं। लोगों से भी जानेंगे उनकी राय की, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या महसूस कर रहे हैं वो, कैसा उन्हें महसूस हो रहा है। पहले हम यहाँ जो कलाकार हैं इनसे इस नृत्य के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? राखी। राखी जी, आप कहाँ से आई हैं? 12 जिला से। 12 जिला से आए हैं आप। इस जो आप एक डांस कर रहे हैं, इसका क्या नाम है? इस कला के बारे में हमें कुछ बताइए। चक्री नृत्य। चक्री नृत्य है। हाँ। कब से कर रहे हैं चक्री नृत्य? पहला से करीब बता। करीब हो गए 20-30 साल हो गए। 20-30 सालों से करे आ रहे हैं आप। चूँकि हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का दौर हम सभी लोगों ने देखा है, एक बहुत बड़ी महामारी से हम लोग जूझ कर बाहर निकले हैं। उस वक्त में वो जो 2 साल का समय था, उसकी अगर बात करें तो वो किस तरह से आप लोगों ने गुजारा? बहुत बुरा, बहुत कठिन से गुजारा हमने। क्या कुछ उस वक्त का दौर रहा, क्या कैसा समय रहा, कुछ हमें? बहुत बुरा समय रहा, बिल्कुल काम करते करते थक गए, बिल्कुल ना प्रोग्राम मिला, कहीं भी बाहर जाने की भी कहीं नहीं हुई। बच्चे भूखे प्यासे, लॉकडाउन की वजह से परेशानी, बच्चे भूखे भी प्यासे, ऐसा हमारा कुछ हमको टाइम नहीं मिला, जुगाड़ा नहीं मिला। हाँ, तो उस वक्त का समय में फिर आपने क्या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। लकड़ी बेचते थे और हमारा गुजारा करते थे। कलाकारों को मंच का इंतज़ार था और आप देख सकते हैं कि चक्री नृत्य यहाँ पर ये महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं और पिछले 20 सालों से इन्होंने बताया कि इस नृत्य को ये लोग करते आ रहे हैं। काफ़ी खुशी इन कलाकारों में है, एक मंच यहाँ पर लोगों को मिला है और एक बहुत ही इमोशनल टाइम हो रहा है। सच मानिए तो इनसे बात करते हुए मुझे भी कुछ ऐसा महसूस होने लग गया था कि वाकई बहुत ज़रूरत थी इन लोगों को और अब खतरा हालांकि अभी भी टला नहीं है, लेकिन फिर भी अब ज़रूरी है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए इनका मंच जो है वो यहाँ पर उपलब्ध होता रहे और ईश्वर से कामना है कि ये अपनी कला का प्रदर्शन हमारे सामने यूं ही करते रहे और इनकी रोज़ी रोटी जो है वो यूं ही चलती रहे। तो चक्री नृत्य आपने देखा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के APRO प्रवीण जी भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2 साल बाद सर ये कला का महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं उदयपुर जिला प्रशासन और उदयपुर के लोगों का धन्यवाद करूंगा
कि वो इस उत्सव को इतना स्नेह और मान देते हैं। दूसरी बात यह कि एक साल इस उत्सव में गैप आया था कोविड-19 के संक्रमण के कारण, लेकिन इस दौरान कई कलाकारों की काफ़ी इच्छाएं रही थी कि हम लोग शिल्पग्राम में परफॉर्मेंस दें। और संयोग देखिए कि आज जब ये 21 दिसंबर को जब इस मेले का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया, उसके बाद से लगातार उदयपुर शहर के लोगों का यहाँ आवागमन बढ़ा है और कलाकारों में भी एक नया उत्साह संचार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजन समय समय पर हमारे विभिन्न जगहों पर होते रहने चाहिए, जिससे कलाकारों को भी रोजी रोटी मिले और लोगों को भी एक स्वस्थ मनोरंजन मिल सके। सर, इस बार कितने राज्यों की कलाओं का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ नया जो है वो इस बार शिल्पोत्सव में? इस बार इस उत्सव में करीब 25 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 लोक कलाकार और शिल्पकार मिलाकर यहाँ आए हुए हैं। करीब 350 शिल्प स्टॉल हैं और लगभग 350 ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, जो हमारे मेंबर स्टेट राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के अलावा और राज्यों से भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से सर? सिर्फ यही कि इस टीवी जगत और जो बॉलीवुड का जो कल्चर जो फैला हुआ है, उस कल्चर को छोड़कर यदि हम अपना कल्चर पकड़ के रखेंगे तो हमारा अस्तित्व ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये प्रवीण जी भटनागर थे, जिन्होंने हमें बताया कि 25 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कला का संगम यहाँ पर इस बार आपको देखने मिलेगा। तो आइए और इस शिल्पोत्सव का लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए और अपनी कला और संस्कृति का एक अनूठा अनुभव जो है वो इस महोत्सव से आप अपने साथ लेकर जाइए। देशी पर्यटक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा जी, यहाँ आई हैं आप, शिल्पग्राम का आगाज़ यहाँ पर हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। यहाँ पे इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, संस्कृति सभी देखने को मिल रही है और पुरानी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात ये है। और हमारे तक क्या क्या देखा है आपने? हमने गुजरात वाली दुकानें देखी हैं, उत्तराखंड वाली देखी हैं, उधर पर वो देखा है सारा, और ये भी देखा है यहाँ पे। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी अपनी भारत की कला और संस्कृति के बारे में? भारत की कला और संस्कृति तो वैसे ही एक अमूल्य धरोहर है और इसी तरह से ये जो आयोजन है और इस तरह के जो शिल्पग्राम हैं, ये उसको बनाए रखने में बहुत ही सुदृढ़ता दे रहे हैं और ऐसे होना चाहिए और आज इसको बढ़ाना चाहिए आगे। जी बिल्कुल, भारत की कला और संस्कृति को कायम रखने के लिए इस तरह के महोत्सव का होना बेहद ज़रूरी है और होना भी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान, जयपुर। जयपुर से आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार शिल्पग्राम में? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। 3 साल से कोरोना के बाद में अच्छा लग रहा है, बहुत आने के बाद में। कैसा चल रहा है इस बार का काम? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। अगर उन 2 सालों की बात करें, कोरोना का समय था, तो उस वक्त का व्यापार पे क्या असर पड़ा था? बहुत असर पड़ गया व्यापार पर, तो पहले से कम हो गया, आधा हो गया। अब तो चल रहे हैं, लगा तो शुरुआत अच्छी हो जाएगी, तो लगता है आगे अच्छी होगी। इस बार क्या उम्मीद लेकर आप आए हैं यहाँ? तो यार अच्छा ही चले, अच्छा ही हो, सबका ही अच्छा हो, जो भी बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, सबका अच्छा होना चाहिए। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि इस बार जो उम्मीदें हैं और व्यापारी यहाँ पर लेकर आए हैं, सोच कर आए हैं कि इस बार उनका जो भी लक्ष्य उन्होंने तय कर रखा है, जो वो चाहते हैं, वो इस बार कम से कम वो इस मेले से यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लेकर जाएं और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से अच्छी तरह से गुजर बसर कर सकें। राजस्थान की एक प्रमुख जाति घाड़ुलिया लोहार जाति, जो कई तरह के औजार बनाकर, कई तरह के उपकरण बनाकर अपना गुजर बसर करती है। बहुत ही मेहनतकश एक जाति है ये और इन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो कोरोना के समय में करना पड़ा। मैं आप डाली भाई कई होची ने आया हो अणी बार? हाँ, मजदूरी पेट भरवार लिए आया। सरकार माँ बाप है। हाँ। मोरा खेती नहीं, वाड़ी नहीं, नौकरियां नहीं, बेटो तो जो गुजर गयो एक्सीडेंट वे ने, इसका पिताजी। अच्छा। 2 बच्चा बच्ची, 5 भाई बहन, दूसरा अणी छोटा है। तो डोकरा डोकरी गुजारो करो कि सरकार माँ बाप है, मोरा खेती बाड़ी तो है ही नहीं, नौकरियां है ही नहीं। अड़ी बार मेला में कई सोची ने आया कि अतरो वे जाएगा या अतरो कमाई लंगा, कई होची होवेगा आप कतरी बिक्री भी आप क्या वे जो परा मल्ले। हाँ, पेट गुजारा करो वाह। 2 साल कोरोना रियो हो, वणीदान कई स्थिति ही। हाँ, वे तो सरकार में गेहूं न मिलता, दाल ने।
उसके बाद उस वजह से सही तरीके से निकल गया। हाँ। तो ये एक बुजुर्ग महिला हैं और बहुत ही मेहनतकश जाति मानी जाती है राजस्थान की एक लोहार जाति, जो दिन रात मेहनत करके इस तरह से औजार बनाती हैं, उपकरण बनाती हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो ये लोग उसका गुजारा करते हैं। इस बार भी ये लोग कई उम्मीदें लेकर आए हैं, लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से हर बार बिक्री होती है उस तरीके से इस बार बिक्री थोड़ी कम है, लेकिन आशा और उम्मीद इन लोगों को है कि लोग आएंगे और इनके उन उपकरणों को खरीदेंगे, उन औजारों को खरीदेंगे और कुछ कमाई वो लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। कुछ यूनिक और कुछ एंटिक ज्वेलरी जो है वो अगर आपको ख़रीदनी है तो शिल्पग्राम बहुत अच्छा एक आपको मौका देने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरह की यूनिक ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कुछ लोग, कुछ युवतियाँ जो हैं वो इसे बहुत पसंद करती हैं और आजकल ट्रेंड में भी है कि ब्लैक मेटल ज्वेलरी जो है वो आप पहने, बहुत सुंदर लगती है। कुछ पर्यटक हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार शिल्पग्राम आए हैं आप? शिल्पग्राम जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना के बाद में बहुत समय बाद में खुला है और यहाँ आके जैसे भारत की हमारी अलग अलग विविधताओं को देखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने समय बाद में ग्राम यहाँ पे चालू हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। बिल्कुल, कई लोगों को यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी मिल रही है, यहाँ का इंतज़ार बहुत रहता है। बता रहे हैं हमें कुछ, पहले अपना नाम बताइए। महेंद्र सिंह जयपुर से और मैं गणेश जी बनाता हूँ स्टोन के ऊपर और ये काम करते हुए काफ़ी साल हो गया और उदयपुर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये गणेश जी बनाए हैं हाँ स्टोन के ऊपर? हाँ, ये देखिए इस तरह, ये मैंने डेमो करा था इलाहाबाद के अंदर ये, और इंडिया के अंदर मैं फर्स्ट हूँ इसने स्टोन पर पेंटिंग भी करी थी। ये नेचुरल स्टोन है, ये रोज क्वार्ट्ज के ऊपर ये शिव जी बनाए हुए हैं देखिए आप, और ये कृष्ण भगवान बनाए हैं श्रीनाथ जी वाले यहाँ के, और सारे स्टोन में बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर। ये स्टोन के ऊपर भोलेनाथ का एक पिक्चर जो है वो इनके द्वारा ड्रॉ किया गया है और इस तरह के कई सारे आइटम्स जो हैं वो यूनिक ज्वेलरी जो है वो इन्होंने बनाई है। हाँ, महेंद्र सिंह जयपुर से आए हैं। अगर आप शिल्पग्राम आते हैं तो यहाँ पर एक यूनिक ज्वेलरी धातु धाम के अंदर शॉप नंबर 2 है, उसमें जरूर आइएगा, विजिट करिएगा। और क्या यूनिक है, आप कुछ तिजोरी बता रहे थे? हाँ, ये मैडम फर्स्ट टाइम बनाई है। मेरे पास जो कस्टमर आते थे वो बोलते थे कि हमारे बच्चे ताबीज़ पहनते नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जो वो पहने। तो मुझे एक बनाने में 6 मंथ लगे, ये बनाई पूरा। अब इसका लोग नहीं बन रहा था, फिर हाथ में छेद करके फिर ये बनाया गया। हाथ है उसके अंदर छेद करके फिर इसका लोग बनाया गया। ये देखिए आप, 6 महीने की मेहनत के बाद ये एक लॉकेट बनाया गया है, तिजोरी नुमा आकार इसे दिया गया है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो थोड़े फैशनेबल हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहनना पसंद करते हैं। ये इस तरह से ये पंच धातु में बनाई गई है, कांसी, तांबा, पीतल और मामूली सोना चांदी होता है। पंच धातु में ये। कितना समय लगता है आपको कोई भी एक कला या कोई भी एक उकेरने में, पत्थर में? तो टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हैबिट हो जाती है फिर रनिंग में आ जाता है फिर वो। इस बार आप शिल्पग्राम आए हैं और बहुत समय के बाद इस मेले का आयोजन हुआ है, क्या उम्मीदें आप इस बार लेकर आए? इसमें काफ़ी पब्लिक आ रही है और बहुत अच्छे डिसेंट पब्लिक आ रही है मैडम, और लेने वाली भी आ रही है। हमें बड़ी खुशी हो रही है। कोरोना काल में हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ भी मेला अच्छा नहीं चला, लेकिन यहाँ ठीक है मैडम, रेस्पॉन्स अच्छा मिला और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पर। बिल्कुल खुश है 100%। तो कुछ यूनिक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं इनकी कला को, इनकी जो पत्थर पर उकेरी गई जो आकृतियाँ हैं उन्हें। महेंद्र जी कुछ और भी बताना चाह रहे हैं? हाँ जी। ये मीनाकारी के अंदर है और ये बनाया हुआ है हाथ से, और इसी में ये देखिए ये कुंदन का है, ये ओनली 250 की रेंज का है, ये 250। यही चीज़ 1100 की मिल रही है, लेकिन जो हम कारीगर है होलसेल का प्राइस है वो ये दे रहे हैं 250 का है, ये 250 का है ये। और इस स्टोन में काफ़ी कुछ है, काफ़ी लगे हुए हैं मैम। और ये देखिए छोटे छोटे चाम्स है, इसमें गणेश जी हैं और हैं, सब तरह के हैं, वो सारे बने हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये चाबी, ये कैंची है और ये गणपति हैं, ये छोटे आइटम हैं बिल्कुल। ये देखिए आप,
हर प्रकार का ये हाथ से बनाया होता है। और ये नजरिए होते हैं जो खास तौर पर जो बुजुर्ग लेडीज़ होती है वो ही बनाती है, और जिनका 70% पैसा उन्हीं के पास जाता है, जो बच्चों को नज़र नहीं लगे उस तरह से वो नजरिए बने हुए हैं। तो ये महेंद्र जी थे जयपुर से, जिन्होंने 10 मिलीमीटर छोटे आकार की, बिल्कुल बारीक आकार की जो है वो इन्होंने एक तिजोरी बनाई है। कुछ और लोग यहाँ पर आपको दिख जाएंगे शॉपिंग करते हुए। युवतियाँ जो है वो स्टॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं यहाँ पर सामान लेना। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का एक स्टॉल है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी है। हम व्यापारी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी कहाँ से आए हैं? जी, जयपुर से। जयपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है इस बार मेले में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काम भी बहुत अच्छा है, लोग भी खूब ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारा नया कलेक्शन बनाया है, बहुत चल रहा है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ज्वेलरी ये सारा ये जो है सब हैंडमेड है। हाँ। ये खुद ही बनाया हुआ है। और ये देखिए हमारे पास है मेन चीज़ मीनाकारी का। ये देखिए ये सब मीनाकारी का काम किया हुआ है। ये देखिए ये सब मीनाकारी के ऊपर है और ये सब हैंडमेड है। ये सब सिर्फ राजस्थान में बनता है, जयपुर में। हाँ। क्या कुछ यूनिक इस बार है? यूनिक है हमारे पास, अभी दिखाते हैं आपको। हाँ भाई जी, अंदर से वो निकालना, वो मीनाकारी वाला आइटम, वो बैग वाला तुम्हारा वाला जो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो कितनी पसंद की जा रही है? बहुत पसंद करी जा रही है ऑक्सीडाइज। हम जितना कलेक्शन लेके आए थे हमारा लगभग खत्म हो गया। और सुबह एक पार्सल आएगा, वो कल और परसों के लिए, बस 2 दिन के लिए। कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश हैं आप यहाँ? बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम हुआ है इस बार। तो व्यापारियों से हमने बात की और इस बार वो लोग काफ़ी खुश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यूनिक ज्वेलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ एंटिक ज्वेलरी यहाँ पर है, मीनाकारी है। जयपुर की एक प्रसिद्ध जो आर्ट है वो यहाँ पर ये लोग लेकर आए हैं आपके लिए। तो अगर आप मेले में आएँ तो ज़रूर इन स्टॉल्स पर ज़रूर जाएँ और यहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं उन्हें ज़रूर लें। अगर आप शिल्पग्राम आए और थक जाएं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर खाने की चटपटी स्टॉल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक डिश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो लेकर आए हैं और किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर अग्रवाल है। सन 99 से मैडम मैं यहाँ रेगुलर मैं आ रहा हूँ और सन 2002 में यहीं से मुझे गोल्ड मेडल का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद फिर आइकॉन अवार्ड 28 अगस्त को है। अभी 26 तारीख को राजस्थान गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाऊंगा 26 तारीख को जयपुर में। और आप जो भी इसके बारे में जानना कुछ स्पेशल है लखनऊ? सबसे बेस्ट जो जिस पे अवार्ड मिले आज तक मुझे वो मक्खन मलाई है और रबड़ी केसर रबड़ी है। कोल्ड मिल्क बादाम का है, केसर गरम मसाला दूध है। पिछले 1 साल बाद यहाँ पर ये लगा है, महोत्सव का आगाज़ हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इतने समय के बाद यहाँ हुआ है? बस जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और ये कोरोना काल का जो है सभी लोग अनुशासन में ही चल रहे हैं जैसे कि होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है और हर चीज़ का पालन किया जा रहा है। क्या उम्मीदें लेकर आए मेले में? बस साहब अच्छा चले और सभी स्वस्थ रहें। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ भी यही कामना करता है कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चले और सभी लोग स्वस्थ रहें और हर साल इस मेले का जो आयोजन है वो यहाँ पर ज़िला प्रशासन द्वारा किया जाता रहे। उत्तर प्रदेश की मक्खनिया लस्सी और मक्खन जो यहाँ पर बहुत फेमस है वो यहाँ पर हमने देखा और उनसे हमने बात की, व्यापारी जी से हमने बात की और मक्खनिया लस्सी जो है उसका लुत्फ़ उदयपुर न्यूज़ भी ले रहा है। मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार आप आएँ तो इस स्टॉल्स की तरफ ज़रूर आएँ, इन स्टॉल्स की तरफ रुख ज़रूर करें और इन चीज़ों का आनंद ज़रूर लें।
मारो रंगीलो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान को रंगीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कला और संस्कृति का एक ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता है जिसको सुनकर देखकर हर कोई दिल जो होता है वो मचल उठता है, नाचने पर मजबूर हो जाता है। हमारे साथ कुछ कलाकार हैं जो राजस्थान से हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकूर खां मैडम। शकूर जी, क्या कला है आपकी, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। हमारी कला राजस्थानी लोकगीत फोक गाना है, मारवाड़ी, और हमारी परंपरा ये दादा परदादा ये गाना है और हम भी गा रहे हैं ये गाना। और जो पति पत्नी का जोड़े का गाना, ब्याह शादी का गाना, होली ब्याह शादी ईद का गाना, ऐसा गाना गाएंगे खुशी के बारे में। तो एक गीत हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ हो जाए राजस्थानी अंदाज में। बिल्कुल। चुन गई रे मोश, अरे डोरे ने मत खाइए ओ मारे पिया रे मिलन री रे आ। डडी अवे खिचकी डडी चाले हिचकीर बदलर मारू बाती लोच तारे हस लोच तारे पेरण जावे हज मोनो अवे खिचकी हिचकी 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 अवे खिचकी रे डडी चाले हिचकी बदलर आवे मारू बाती लोच तारे रसीलो चितारे बेरण जावे सुनो लागे डागड़ो, सुनो लागे गड सुनो रे गिरनार ओ बबर सा जी बबर गड सुनो चढ़ चढ़ जुमो लागले, चढ़ चढ़ जुमो लागले कदिया वेला बर तार ओ जी बबर सा जी बबर कदिया वेला बर तार मारो पादी लोच तारे मारो आली जो चितारे बेरण जावेगे एरे मारो पादी लोच तारे बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। इसमें कुछ गीत में क्या था? पिया मिलन की आस को लेकर एक गौरी जो है वो दरकार कर रही है। हाँ, ये पति और पत्नी का गाना था। प्रदेश में पति गए और औरत को हिचकी आती, वो याद की। उसने उन्होंने कहा कि तेरी याद आ रही, आप पधारो घर पे। वो प्रदेश चले गए, उसका गाना है ये। बहुत बहुत ही खूबसूरत। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी नाचने पर मजबूर हो गए होंगे। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर आई और बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है। आपका समय उस वक्त कैसा रहा? बिल्कुल कमज़ोर रहा सब। हमारा ये गाने बजाना का ये सब बंदे, कोरोना मेरे ऊपर बहुत वजन पड़ा। जी सर, हमारा दूसरा काम नहीं है गाने बजाने का। तो ब्याह शादी होती नहीं और ऐसा होटल वगैरह मोटा फैक्शन नहीं होता। जब मेरा ये मजबूर हो गया, मैं कोरोना में थोड़ा परेशान। तो जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा, उस वक्त जो पैसे कमाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती होगी, वो क्या कुछ करके आपने उस वक्त गुजर बसर किया? अब किसी आपसे बड़े लोगों से कब लिया, कैसे करे, ऐसे टाइम पास करा, बस ऐसे ही निकाला। क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप मेले में? इन मेले में मेरे नाम से कॉन्टेक्ट है, अच्छी उम्मीद है। ये संस्था हमारे को अच्छी पहचानती है, पैसे अच्छा देती है, तो अच्छा होगा इससे।
ये कलाकार जो पिछले 2 साल से महरूम थे इन सब चीज़ों से, और एक प्लेटफॉर्म जो शिल्पग्राम यहाँ पर इन्हें उपलब्ध कराता है, उसकी दरकार, उसकी ज़रूरत और ज़रूरी है इन कलाकारों के लिए ये समय समय पर आयोजित होना। ज़िला प्रशासन इसी तरीके से इन्हें जो है वो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता रहे, ये उम्मीद हमें है। और इनका जो इंतज़ार है वो पूरे 2 साल बाद अब ख़त्म हुआ है और 2021 में फिर से शिल्पोत्सव का आगाज़ झीलों की नगरी लेक सिटी में इस बार हुआ है। और इस बार काफ़ी उम्मीदें जो हैं वो यहाँ के कलाकार, यहाँ जितने भी स्टॉल्स लगाई गई जो लोग हैं वो सब यहाँ पर लेकर आए हैं, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो ज़रूर पूरी हों। हमने कहा था ना कि रंगीला राजस्थान, जिसकी परफॉर्मेंस देखकर, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और दिल जो है वो नाचने पर मजबूर हो जाता है। चंडीगढ़ से आई हुई एक युवती हमारे साथ मौजूद हैं जो पहली बार शिल्पग्राम आई हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेकर जा रही हैं। हेलो, मेरा नाम वसुधा है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग सुनकर। अभी मुझे पता चला है कि यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस भी होगी अराउंड इवनिंग में 6 बजे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान आई हूँ। इससे पहले मैं जयपुर में थी एंड जयपुर में भी काफ़ी इन्जॉय किया था, बट उदयपुर में कुछ अलग ही मज़ा है। यहाँ की एम्बियंस इज़ वेरी काम, सिटी ऑफ लेक्स तो है ही। एंड जो शिल्पाग्राम में माहौल इस समय सेट है विद द फोक सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग, इट्स फैंटास्टिक। एवरीबडी शुड कम एंड विजिट एटलीस्ट वंस। बिल्कुल, उदयपुर तो अपने आप में है ही खूबसूरत और जो भी यहाँ पर आता है वो यहाँ का होकर रह जाता है। कुछ और पर्यटक भी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ स्वप्निल। कहाँ से आई हैं आप? आगरा। आगरा से आए हैं। फर्स्ट टाइम आई हैं उदयपुर? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूज़िक एंड कल्चर एंड ऑल। अभी आप शिल्पग्राम में आई हैं, क्या कुछ पसंद, यहाँ पर कुछ अलग आपको कुछ देखने को मिला? यहाँ फोक म्यूज़िक ऑब्वियसली, और खाना जैसे चूरमा एंड ऑल, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, कल्चर, लोगों के कपड़े, क्लोथ्स, यही सब। तो बिल्कुल यहाँ पर एक साहित्य, संस्कृति और कला का अनूठा मिश्रण आपको शिल्पग्राम में देखने को मिलेगा और पूरा के पूरा गांव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ और पर्यटक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता काले। ममता जी कहाँ से आई हैं? मैं प्रॉपर उदयपुर की हूँ। ये मेरी सिस्टर बॉम्बे से आई है। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरा नाम प्रतिभा है। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिल्पग्राम स्पेशली ये सॉन्ग, मैंने अभी एक रिक्वेस्ट की है, लुक छुप जाओ जी, वो सॉन्ग अभी सुनने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी ऑप्शंस, अलग अलग। मैंने अभी एक फायर आर्ट देखा यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अमेजिंग फोटोग्राफी थी वो, मतलब झुर्रियाँ से लेके सब कुछ एकदम क्लियरली विजिबल है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है शिल्पग्राम का। आप तो उदयपुर से ही हैं, तो पिछले 1 साल बाद जो है वो ये मेला वापस लगा है। हर साल इंतज़ार रहता है हर शहरवासी को, क्या कहना चाहेंगे इस बार? नहीं, इंतज़ार तो सभी करते हैं हम कि, और हम अपने रिलेटिव्स को भी बाहर से बुलाते कि आओ ये देखने के लिए। हाँ, तो आए हैं, वो मेरे ब्रदर भी आए, वो नागपुर से आए हैं। अच्छा। हाँ, ये सिस्टर है, ये बॉम्बे से आई है, ब्रदर है नागपुर से आए हैं। ऐसा बहुत अच्छा है। इस बार शिल्पग्राम में बहुत कुछ अलग देखने को मिला। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी नज़र एक हट पर पड़ी जिसे नागा मोरंग नाम से यहाँ पर बनाया गया है, और ये हट कुछ अलग है, कुछ अलग तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हट के ऊपर स्त्री और पुरुष की जो कलाकृति है वो यहाँ पर उकेरी गई है। लकड़ी पर बड़ी ही बारीकी से काम यहाँ पर किया गया है, और एक कच्चा घर है ये, लेकिन लकड़ी से बना हुआ घर है और कुछ अलग तरीके का यहाँ पर घर है। और अभी लोगों में ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ पर काफ़ी आ रहे हैं और यहाँ पर सेल्फ़ी जो है वो एक सेल्फ़ी पॉइंट इसे हम यहाँ कह सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लकड़ी की ये हट बनी हुई है और इस हट पर बड़ी ही बारीकी के साथ में स्त्री और पुरुष की जो आकृति है वो यहाँ पर उकेरी गई है। अभी
पूरे शिल्पग्राम में कुछ अलग चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली और शायद नागालैंड में इस तरह के घर हुआ करते हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरह के ही घरों में रहा करते हैं। इस झोंपड़ी में कुछ अलग तरीके की कलाकृति है, कुछ डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इसे अपने साथ कैमरे में संजोकर जो है वो यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं। कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, नागा मोरंग हट आपने देखी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, वो आनंद रहा। हाँ, कुछ यूनिक देखने को मिला? सभी यूनिक है, सभी नयापन है। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? वंदना पोरवाल। कहाँ से आई हैं आप? शामगढ़ से। शामगढ़ से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। शिल्प महोत्सव में आप आई हैं, क्या कुछ अलग आपको देखने को मिला? कैसा अनुभव यहाँ से आप लेके जा रही हैं? अलग अलग संस्कृति, कला, सब कुछ एक छत के नीचे? सब कुछ अलग है यहाँ से। सब नयापन है और बाहर से कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इन्हें भी बाहर से कुछ अलग यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुहानी सेठिया। सुहानी, कहाँ से हो आप? कहाँ से आए हो? शामगढ़ से। शामगढ़ से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा। उदयपुर अच्छा लगा आपको? अच्छा, अभी आप शिल्पग्राम में आए, क्या क्या देखा आपने? बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे क्या क्या देखा? जैसे क्या डांस देखा, सॉन्ग सुना, सब कुछ देखा। अच्छा, खाया क्या क्या? स्टॉल्स पे क्या क्या खाया? आइसक्रीम खाई? इतनी ठंड में आइसक्रीम खाई? और बताना। अच्छा, अभी आप ये हट के नीचे खड़े हो ना, कैसा लग रहा है ये हट देख के आपको? अच्छा लग रहा है। उदयपुर पसंद आया आपको? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, क्या कुछ अलग इस बार आपने पाया यहाँ? सब कुछ नया ही पाया है यहाँ, जो भी पाया। कैसा लग रहा है उदयपुर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तो ये पर्यटक थे जिन्होंने कहा कि कुछ अलग और नयापन यहाँ पर देखने को मिला। भारत में कई जगह पर ये लोग गए होंगे, लेकिन उदयपुर की बात करें तो सबसे खूबसूरत शहर जो है वो विश्व के खूबसूरत शहरों में से एक है। और चूँकि यहाँ पर अभी ये महोत्सव का आगाज़ हुआ है, जो उदयपुर की जो कलाकृतियाँ हैं, उदयपुर की जो सुंदरता है, उदयपुर की खूबसूरती को बयां करने के लिए एक नया पैमाना जो है वो शिल्प महोत्सव सेट करता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की साहित्य, संस्कृति, कलाएं, सब कुछ आपको एक छत के नीचे देखने को मिल जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इस महोत्सव को बहुत ही पसंद करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये महोत्सव लगे, इसका आगाज़ हो और वो लोग वहाँ पर जाएँ और का लुत्फ़ जो है वो उठाएं। हम भी उदयपुर न्यूज़ आपको लेकर आया है और हमें कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और जो देशीपन है उसका कुछ आनंद यहाँ पर आप लें। यहाँ पर स्टॉल्स अलग अलग मिल जाएंगी, आपको खाने की चीज़ें अलग अलग मिल जाएंगी, आपको देसी खाना मिल जाएगा, कुछ नई व्यंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग कलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलग एक संगम, एक अलग तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे जीवन में एक जीवंतता की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर आती है और एक नयापन देखने को मिलता है तो मन ज़रूर खुश हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पर आएँ और ये नागा मोरंग जो हट है उसे ज़रूर देखिएगा, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एक नई चीज़ जो है वो नई कलाकृति जो है वो इस बार शिल्पग्राम में आपको देखने को मिलेगी। हम आगे चलते हैं, कुछ और कलाओं से आपको रूबरू कराते हैं, कुछ कलाकारों से मिलते हैं और शिल्पग्राम में क्या कुछ अलग है इस बार, आइए देखते हैं।
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की डायरेक्टर किरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार शिल्पग्राम महोत्सव में क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलने वाला है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका उदयपुर न्यूज़ में। इस बार अगर बात करें शिल्पोत्सव की, तो क्या कुछ नया जो है वो इस बार लोगों को यहाँ पर अनूठा मिलने वाला है? मैं समझती हूँ ये शिल्पग्राम अपने आप में अनूठा है, क्योंकि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ये लोगों के बीच में हम शिल्पग्राम उत्सव लेकर आए हैं। हालांकि चैलेंजिंग टाइम्स थे सबके लिए और आर्टिस्ट ने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा, तो ये एक ज़रूरी था कि इनके लिए जितनी मदद हो सके हम एक शिल्पग्राम उत्सव के माध्यम से जितने शिल्पकार हैं और जितने कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके हम कुछ रिलीफ उनको दे सकें। और बहुत खुशी है मुझे कहते हुए कि इस बार शिल्पग्राम उत्सव में हमारे साथ करीब 1000 से ऊपर शिल्पकार और कलाकार हैं जो 25 राज्यों से आए हुए हैं। और आप देखिए 100 वैरायटीज़ ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो इंडिया में हैं वो अपनी प्रदर्शित भी कर रहे हैं और अपना स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि जो रिस्पांस मैं देख रही हूँ, अभी 21 तारीख को इसका आगाज़ हुआ, उतना ही उत्साह है, उतना ही एंथुजियाज़म है जितना कि पहले नॉर्मल वर्षों में हुआ करता था। और हमने इस बार ऑनलाइन बुकिंग भी इंट्रोड्यूस की, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के होते हुए हम उसकी पालना भी चाहते थे और ये भी चाहते हैं कि लोग कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए शिल्पग्राम उत्सव का भरपूर आनंद भी लें। तो हमने ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी दी है, जिसमें दोनों वैक्सीनेशन जिनके अपना घर बैठे अपना समय और डेट का चुनाव कर सकते हैं और आ सकते हैं, तो उससे बुकिंग विंडो में हमारी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। और सेकेंडली हमने क्या कि कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमने जो हमारा कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था वो 3 जगह हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। दोपहर की पारी तो इस मुक्ताकाशी रंगमंच पे है जो 12 से 12:30 और 1 से 1:30 बजे के बीच है। और इवनिंग का जो शाम का कार्यक्रम है सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो दर्पण ऑडिटोरियम में है, जो 4 से 5 और 7 से 8 में रिपीट प्रोग्राम है। वो इसीलिए किया ताकि लोग बहुत ज़्यादा भीड़, एक बार होने से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ताकि लोग अपनी प्रोटेक्शन लेकर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए प्रोग्राम भी देखें और हम अपनी प्रोटेक्शन भी करें। मैम, मेरे अंतर्मन में एक सवाल आया है। चूँकि हम सभी लोग वैश्विक महामारी की भयंकर उस दौर से गुजरे हैं और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है। स्पेशल बात करें अगर हम उन कलाकारों की जिनकी रोज़ी रोटी जो थी वो उनकी कलाओं पर ही डिपेंड करती थी, क्या कुछ ऐसा गवर्नमेंट को और करने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या ना हो? एक छोटा सा आपका व्यू जानना चाहूँगी। मैं समझती हूँ, देखो कोविड की महामारी जो हुई वो पूरी दुनिया गिरफ्त में थी, हर व्यक्ति उससे इम्पैक्टेड हुआ है। और यस, जो छोटे लोग थे, डेली वेज अर्नर्स थे, लेबरर्स थे और आर्टिस्ट लोग ख़ास तौर पे जिनकी लाइवलीहुड्स उस पर निर्भर करती है, काफ़ी सफ़र किया। और हमने वेस्टर्न कल्चरल सेंटर से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कोविड के दौरान, लॉकडाउन होते हुए भी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलाई। जैसे कि हमने बहुत सारा लगातार वर्चुअल प्रोग्राम हमारा चल रहा था और हमने बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम कैंप्स की, एक्टिविटीज़ की। उसका मकसद यही था कि घर बैठे भी जितना काम कर सकते हैं आर्टिस्ट लोग अपना करते रहें, अपनी रिकॉर्डिंग भेजते हैं और वर्चुअल प्रोग्राम हम उनको दिखाते थे। और वर्क फ्रॉम होम में बहुत अच्छा काम निकला। आप देखेंगे कि हमारी जो आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है संगम हॉल में, शिल्पग्राम में, आप काम जाके देखिए तो कितना बढ़िया काम वर्क फ्रॉम होम आर्टिस्ट ने अपने स्टूडियो से किया, अपने कंफर्ट से किया, लेकिन हमने उनको काम दिया। मेरा मानना है कि आर्टिस्ट लोगों के लिए हमें अधिक प्लेटफॉर्म्स और खोजने पड़ेंगे। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़ गए, वर्चुअल प्रोग्राम्स के साथ जुड़ गए, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी ऑनलाइन होने लगी आर्ट की, बहुत सारे प्रोग्राम्स, लोगों को रिकॉर्डिंग आ गई, बहुत सारे लोगों को काम मिल गया कि चलो हम
फिज़िकल स्पेस में अगर नहीं दर्शा सकते तो कम से कम वर्चुअल रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचते रहे। ये बहुत बड़ा स्टेप था और सरकार ने हमेशा, मैं समझती हूँ कि चाहे वो भारत सरकार है, चाहे राजस्थान सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन लोगों ने समय समय पर इस दौरान सभी आर्टिस्ट की मदद की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रही, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव था या काशी विश्वनाथ का देखें जहाँ पीएम साहब का प्रोग्राम है, चाहे ज्योतिरालिंगम्स वाला प्रोग्राम है, या छोटे लेवल के भी हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स की कि चलो इस दौरान आप सीख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, वर्कशॉप्स की। और मैं समझती हूँ कि यस, थोड़ी सी बंदिश होती है, चैलेंजिंग है, लेकिन आप एक दूसरा रास्ता अपना के आप काम करते रह सकते हो। मैम, लगातार मैंने आपके कई सारे इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। मैंने ये देखा है कि आप स्पेशली एक भावनात्मक जुड़ाव जो है वो कलाकारों से आपकी आंखों में मुझे देखने को मिल रहा है और वो बिल्कुल जेन्युइन है। मैम, अगर मैं भी अभी कलाकारों से मिलकर आई, जब उनकी आप बीती उन्होंने सुनाई तो मुझे भी वो इमोशंस एकदम से क्रिएट हो गए। मुझे भी उनका जो समय था, जो उन्होंने परिस्थितियाँ बताई, जो समय बताया, उस पर हर किसी का भावनात्मक जुड़ाव होना लाजमी है। क्या कुछ कहना चाहेंगी कलाकारों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? देखो, मैं समझती हूँ कि ऊंच नीच हर करियर में आती है। कई बार कुछ परिस्थितियाँ हमारे हाथ में होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ अपने हाथ में नहीं होती। आप देखते हैं कि सरकार के हाथ में भी नहीं है, किसी के हाथ में भी नहीं है। जो कोविड आया, किसी ने सोचा नहीं था कि सारी दुनिया लॉकडाउन में हो जाएगी, लेकिन घर बैठे आप देखें कि कैसे लोगों ने अपना समय स्पेंड किया, फैमिली टाइम इंक्रीज़ हुआ, घर की कुकिंग के लिए इंक्रीज़ हुआ, जो आर्टिस्ट लोग थे घर में पढ़ना लिखना शुरू हो गया, जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ लिंक्ड थे वो एजुकेशन के साथ लिंक। तो अगर हम उस चीज़ का एक पॉजिटिव व्यू लेकर देखें तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया हमने सीखा, कुछ किया, कुछ पाया और कुछ खोजा भी कि ये नई रास्ता ये बंद है तो गॉड ओपन्स अप 10 अदर वेज फॉर यू। लेकिन इच्छा शक्ति है तो हम कर पाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये वेस्ट जोन कल्चर विलेज की डायरेक्टर श्रीमती किरण जी गुप्ता हमारे साथ मौजूद थी। उनसे हमने बात की। एक अलग भावनात्मक जुड़ाव इनका हमें कलाकारों के साथ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात एक आपको यहाँ पर ज़रूर बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन बुकिंग इस बार जो है वो यहाँ पर आप लोग करवा सकते हैं, ताकि जितने भी बुकिंग स्टॉल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और आप लोगों को भी सहूलियत होगी। वो कहते हैं ना, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। लेकिन आज शिल्पोत्सव में हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो आग से कैनवास पर इस तरह की कलाकृतियां उकेरते हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे, और इसे फायर आर्ट कहते हैं। जयपुर से आए अजीत कुमार जो फायर आर्ट से कैनवास पर इस तरह की कलाकृतियां उकेरते हैं कि हर कोई देखने वाला दंग रह जाए। आप देख सकते हैं अजीत जी किस तरह से फायर आर्ट को कैनवास पर उतार रहे हैं, जहां पर किसी भी पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो बड़ी ही बारीकी से एक एक चीज़ आपको उसमें नजर आएगी। जयपुर से अजीत कुमार जी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि कब से वो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और कब से इसको कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ में। नमस्ते जी, मैं अजीत कुमार। कब से कर रहे हैं सर आप? मैं करीब 15 साल से। 15 सालों से कर रहे हैं। तो ये बचपन से ही आपकी हॉबी रहा था? नहीं, बचपन से हॉबी नहीं रहा था। हाँ। ये हॉबी रहा, इसका भी बहुत एक अलग किस्सा है जी। फायर आर्ट आने के लिए पहले मैं स्केचेस करता था, पेंटिंग करता था, फिर बाद में पता रंगों से मुझे एलर्जी है, बाद में पता चला। अच्छा। मुझे रंगों से खेलना आज भी पसंद है, बीच बीच में मैं खेलता हूँ, लेकिन जब बहुत बोर हो जाता तो मैं ज़रूर खेलता हूँ। हाँ। और फायर आर्ट ऐसे पड़ा कि आप नाश्ते के टाइम अक्सर टोस्ट सेकते होंगे। बिल्कुल। है ना? हाँ। तो बस टोस्ट जब जला और मैं जब बटर लगाने के लिए उसको
लगाने के जो खरोच थे थोड़े ज़्यादा जल जाते तो एक आकृति बनी। फिर दिमाग में ख्याल है क्यों ना मैं डबल रोटी से ही एक अलग आर्ट निकालूं, पेंटिंग बनाऊं जी, तो एक यूनिक हो जाए, है ना। तो फिर मेरे ख्याल है, फिर उसके बाद मैंने जब डबल रोटी लाया खरीद के, तो क्या डबल रोटी सूखने के बाद चिपकते हैं, अरे टेढ़े हो जाते हैं, वो भी मज़ा नहीं आया। फिर मैंने सबको पीसने के बाद एक कैनवास तैयार करा, फिर मैंने पेंटिंग बनाई, पर लेकिन फिर बरसात जब हुई और फिर सिलन में सिल जाते तो सक्सेस नहीं हुआ, फिर रुक गया काम। फिर एक बार घर पे जब लकड़ी का काम हुआ, जब वो काटी, जब वो बुरादे गिरा तो फिर दिमाग में क्लिक करा कि अरे वही बुरादे। फिर मैंने उसको एक सिंपल एक बोर्ड पे फिर चिपकाया, प्लाई तो था ही उस टाइम, प्लाई पे चिपकाया, फिर एक आकृति बनाया, फिर सक्सेस हो गया। उसके बाद मैंने कि उसने जब फायर आर्ट से एक अलग नाम दूँ कि फायर आर्ट करके मैं बना। बिल्कुल। कला और संस्कृति का जो आयोजन झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर में शिल्पोत्सव के रूप में किया गया है, उससे हमने आपको रूबरू कराया। 25 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कला और संस्कृति से हमने आपको रूबरू करवाया। हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे छूट गई हों और आप यहाँ पर आए और आपको देखने को मिल जाए, तो आइए और इस मेले का आनंद ज़रूर लीजिए। अभी फिलहाल इतना ही, हम फिर रूबरू होंगे आपसे। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़।